दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम लोग जो है जैन धर्म पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट की जा चुकी है। जो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दिया गया घटना चक्र का, उसमें सभी बुक है। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद अब हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ बहुत से बुक का PDF शेयर किया जाता है, इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है जैन धर्म पढ़ेंगे। तो जैन धर्म में जो है नोट्स पढ़ेंगे। तो जो जैन शब्द है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। तो जो जिन है, जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ विजेता होता है। जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। तो जो जैन संस्थापक थे उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, जबकि जो जैन धर्म के महात्मा थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो पहले तीर्थंकर थे वे ऋषभ नाथ या आदिनाथ थे। तो जो पहले तीर्थंकर थे वे ऋषभ नाथ या आदिनाथ थे। दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि, सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी। जो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी को बोला जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के जो है चचेरे, ये भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 33वां पार्श्वनाथ तथा जो है 24वां महावीर स्वामी। तो जो जैन धर्म था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। पूछा जाता है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वे जो ऋषभनाथ थे। इनके अन्य नाम जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के अन्य नाम ऋषभ देव, आदिनाथ एवं ऋषभनाथ था। तो ऋषभनाथ या अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो ऋषभनाथ है या अरिष्ट नेमी, इनका जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जो पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तो जो पार्श्वनाथ है, इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। तो पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं कौन थी? तो ये 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह थी। महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो थे वह ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर में हुआ था। महावीर स्वामी के जो पिता थे वह सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। जिसे यह यशोदा किस गोत्र की थी? तो यशोदा जो है कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्होंने अड़ोजा अर्थात प्रिय दर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो जो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रिय दर्शना था। तो जो प्रिय दर्शना महावीर स्वामी की पुत्री का था, उसका विवाह जमाली से हुआ। तो जो जमाली है यह महावीर स्वामी का जो है दामाद होगा। तो जैन धर्म में
पूर्ण ज्ञान, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अर्हत अर्थात योग्य, जिन अर्थात विजेता तथा निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाएं। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। तो जो महावीर स्वामी थे, उनका प्रथम शिष्य जमाली था, जो उससे मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियामाणकृत सिद्धांत अर्थात कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद अर्थात कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। विभिन्न स्रोत नंदवच्छ अर्थात किशन संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। इनका मत था वह नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। तो जो इनका मत था यह नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु राजगीर अर्थात राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। ये पंच महाव्रत कौन से थे? तो यह जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य हैं। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो जो इससे पहले जो 4 व्रत थे वह पार्श्वनाथ के समय ही थे। तो 4 व्रत जो पार्श्वनाथ के समय थे वे क्या थे? तो वे 4 व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह था। जबकि जो 5वां व्रत था जो कि ब्रह्मचर्य था, यह किसके समय जोड़ा गया था? तो यह 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के समय जोड़ा गया। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। तो जो संसार है, संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये पंच अणुव्रत कैसे हैं? तो यह जो अहिंसाणुव्रत है, सत्याणुव्रत है, अस्तेयाणुव्रत है, ब्रह्मचर्याणुव्रत है और अपरिग्रहाणुव्रत है। महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा इनका धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यायवाद कहा गया। तो जो महावीर स्वामी थे, यह जो आत्मवादी और जो नास्तिक थे, इनके मत को छोड़ करके बीच का अर्थात मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे स्यायवाद कहा गया। स्यायवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो जो महावीर स्वामी है, यह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था। अजितनाथ का ऋषभ जो प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व, पद्म प्रभु का कमल तथा जो सुपार्श्वनाथ था, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह साथिया अर्थात स्वास्तिक, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख,
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। तो जो इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है तथा नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। तो जो अज्ञान है, अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। तो आश्रव किसे कहते हैं? तो जब अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है तो इसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां अर्थात काषय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। तो जो पहला आवश्यक साधन सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। तो जो त्रिरत्न है इसका जो अनुसरण करते हैं उससे कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये अनुयायी गणधर कहे गए। इनके नाम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ये तीनों भाई थे, जबकि सुचिदत्त, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अंकपन, अचल, मैतार्य तथा प्रभास थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। तो जो महावीर थे, महावीर की मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मा थे यह जो जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मा है, सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 12 पूर्वों को मतलब प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये तो दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो जैन संप्रदाय कितने संप्रदाय में विभक्त हो गया? ये 2। तो पहला जो था श्वेतांबर था तथा दूसरा दिगंबर थे। स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे, स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा है यह 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में वल्लभी जो कि गुजरात में है में देवर्धिगण क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 12 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र तथा जो है 4 मल सूत्र, मूल सूत्र एवं तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। तो जो जैन आगम है इसमें 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। आचरांग, पहला आयरांग सूत्र अर्थात आचरांग सूत्र, सुईदक दंग अर्थात सूत्रकृतांग, थाड़ांग अर्थात अस्थाना, समवायांग अर्थात समवायांग, भगवई बियाह पन्नति अर्थात भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, पर्याधम कहाव अर्थात द्यात्र धर्म कथा, उवास गद साव अर्थात उपासक दशा, अंतक अर्दशा, अरुतो रव वाई दशाओं अर्थात अनुत्तरित उपपाति का दशा, पावा प्रश्न व्याकरण, विवाक सूत्र तथा दिट्ठिवाय दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग में औपपातिक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, पुष्पिका, पुष्पचूलिका,
दशाता। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों की परिशिष्ट हैं। ये चतुस्वर्ण, आतुर प्रख्यापन इत्यादि थे। तो छेद सूत्र की जो संख्या थी दोस्तों वो इम्पोर्टेंट नहीं था। छेद सूत्र की जो संख्या थी यह कितनी थी? 6 थी। इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र में आचार, दंग, व्यवहार, निषिद्ध, महानिषिद्ध, जीतकल्प इत्यादि थे। मूल मूत्र की जो मूल सूत्र थे, मूल सूत्र की संख्या कितनी थी? वे 4 थी। तो जो मूल सूत्र थे, मूल सूत्र की संख्या 4 थी। इसमें जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। पहला 10 वैकालिक, दूसरा आवश्यक, तीसरा पिंडार निर्युक्ति। 2 चूलिका सूत्र हैं, नंदी सूत्र तथा जो है गद्धार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्व कोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, तो जो कल्प सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। स्यायवाद मंजरी की रचना मल्लीसेन ने किया था। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन दिवाकर ने किया था। न्याय दीपिका की रचना धर्मभूषण ने किया था। विंशतिका की रचना पद्मनंदी ने किया था। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद ने किया था। द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद्र ने किया था। तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी ने किया था। श्लोक वार्तिक की रचना विद्यानंद स्वामी ने किया था। प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद ने किया था। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र जिनका नाम संप्रीति था, उनको जैन मत का संरक्षक बताया गया। वह उज्जैनी में शासन करता था, जिसके कारण यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तो जो उज्जैनी था यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र जो था वह मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जो खजुराहो के मंदिर है यह हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। यहाँ पर निर्मित बिमल वसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ अर्थात पंचमल्ल के शासन में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्ताभिषेक जो था यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर हम देखेंगे। तो जो श्वेतांबर थे एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर, तो जो श्वेतांबर थे इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहते थे। तो दिगंबर के लोग नग्न रहते थे जबकि श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, जबकि दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर मत के अनुसार मल्लीनाथ जो कि पुरुष थे। तो आइए अब जो हम लोग जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म जो था, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या ऋषभनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वे जो ऋषभ देव थे। इसका ऑप्शन बी सही है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ
निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ, तो इसका ऑप्शन ए होगा। जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ की माता का नाम जो था वामा देवी था। जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था यह सर्प था। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो तीर्थंकर तथा उस तीर्थंकर के प्रतिभा प्रतिमा लक्षण, तो मतलब उसके सिंबल क्या है उसे हमें देखना है। तो जो आदिनाथ थे, आदिनाथ का प्रतीक जो था वह वृषभ था अर्थात बैल था। तो ए का 1 होगा। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का प्रतीक जो है जल कलश था, तो बी का 4 होगा। तो मल्लीनाथ का प्रतिमा लक्षण जल कलश था। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वह जो था सर्प था, सांप था, तो सी का 3 होगा। संभवनाथ, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था, तो डी का 2 होगा। तो 1 4 3 2, तो देखते हैं 1 4 3 2 किसमें है। तो 1 4 3 2, इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो सूची 1 में तीर्थंकर तथा सूची 2 में उनके संज्ञान क्या है प्रतीक। तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जो था वह जो था सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, तो ए का 3 होगा। आदिनाथ, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वह वृषभ था, तो बी का 1 होगा। तथा जो है महावीर, महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था यह सिंह था, तो सी का 2 होगा। शांतिनाथ, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण था, तो डी का 4 होगा। तो 3 1 2 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका ऑप्शन डी सही है। 3 1 2 4। तो तीर्थंकर तथा उनके निर्माण स्थल, तो इसमें देखना है कि कौन सा तीर्थंकर जिसका निर्माण स्थल सही सुमेलित नहीं है। तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का जो निर्माण स्थल था वह अष्टापद था। तो जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव का निर्माण स्थल क्या था, वह जो था अष्टापद था। जबकि जो है वासुपूज्य जो थे, वासुपूज्य जो थे यह जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण जो है समेध शिखर नहीं था, इनका निर्माण जो है चंपापुर था। तो इनका निर्माण कहाँ था, तो इनका निर्माण चंपापुर था। जबकि नेमिनाथ का निर्माण उज्जैन था। महावीर का निर्माण निर्माण जो था यह पावापुरी में हुआ था। तो यही इसका जो है ऑप्शन बी यही सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो स्थल एवं तीर्थंकर, तो जो स्थल है उस स्थल से कौन से तीर्थंकर संबंधित है। तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर जो है संभवनाथ है, तो ए का 4 होगा। काकंदी, जो काकंदी है, काकंदी से संबंधित तीर्थंकर जो सुविधिनाथ अर्थात पुष्पदंत थे, तो बी का 3 होगा। अयोध्या, अयोध्या से संबंधित तीर्थंकर जो ऋषभनाथ थे, अर्थात सी का 1 होगा। पभोसा, जो पभोसा से संबंधित तीर्थंकर थे पद्म प्रभु थे, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा तीर्थंकर आया, फिर उसके बाद कौन से तीर्थंकर आए। तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता। तो जो जैन के संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर, तथा जो जैन धर्म के महात्मा थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो पहला थे वे ऋषभनाथ थे, दूसरा जो था अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा जो अभिनंदन था। तो इसमें देखना है कि जो पहले थे वे जो थे अभिनंदन, अभिनंदन सबसे पहले होंगे। फिर उसके बाद जो है पद्म प्रभु थे, फिर उसके बाद जो है विमल नाथ थे, फिर उसके बाद जो है मुनि सुब्रतनाथ थे। तो ये जो 1 4 2 3 होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है।
तो जैन संस्थापक को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। पहला ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदन तथा सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी थे 24वें। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो पूछ रहा है। तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम अर्थात कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता जो थी वे त्रिशला के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा उनके पिता सिद्धार्थ जो थे वे ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी का जो सही जन्म है वह 599 ईसा पूर्व ही उचित माना गया है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है यह 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म जो 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित हो चुका। तो अब जो क्या होगा, अब जो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की नई बुक में प्रकाशित हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10, कुंडलपुर जन्म स्थान कहाँ है? इसका तो जो कुंडलपुर है यह वैशाली के निकट है, यह महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। इसका ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर हुआ? तो यह जो पावापुरी में हुआ। इसका ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। तो कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 12, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो वह जो पावापुरी में हुई। इसका ऑप्शन सी सही है। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पूछ रहा है कि जो वर्धमान है उनके संबंध में क्या सही नहीं है। तो वर्धमान महावीर उन्हें 24वां अर्थात अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तो हाँ सही है। तो जो महावीर वर्धमान है उनको 24वां या अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। तो कथन एक सही है। महावीर स्वामी की माता जो थी वे लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो बी भी सही है। सी, उन्होंने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। तो ये गलत है। जो महावीर स्वामी है इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता जो है लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी यशोदा से इनका विवाह हुआ था। तो जो महावीर स्वामी जीवन काल में विवाह नहीं किए थे तो ये गलत है। महावीर स्वामी का विवाह जो है यशोदा से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उन्हें जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर माना जाता है। तो उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक जो था पावापुरी यही देह त्याग दिया। तो ये भी सही। तो जो कथन सी है यही सही सम्मिलित नहीं है। महावीर स्वामी विवाहित थे और इनका विवाह यशोदा से हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? या तो जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जो जैन तीर्थंकर थे उनके क्रम में अंतिम जो थे वे जो थे महावीर स्वामी थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो जो नाथ मुनि है यह जैन तीर्थंकर नहीं है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमी एवं संभव एवं जैन तीर्थंकर है। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। तो प्रभास गिरी जो है जैन का तीर्थस्थल है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिघा ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के किस वृक्ष के साल वृक्ष के निकट कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः वे केवलीन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, जो त्रिरत्न सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा बताता है? तो वह तो जैन धर्म की महिमा बताता है, इसका ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए, सम्यक धारणा, दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न अर्थात सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया यह जैन धर्म से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो जो जैन धर्म है, जैन धर्म त्रिरत्न को मानता है। तो जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, जबकि बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा, क्यों इसमें जो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है। तो जो जैन धर्म है एवं बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है, तो यह जो है एक से अधिक ऑप्शन होगा, अर्थात ए और 2 डी दोनों होगा, जो कि क्वेश्चन गलत है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था, इसका ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है कि ये पंच अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत एवं अपरिग्रहाणुव्रत हैं। स्यायवाद सिद्धांत है, तो जो स्यायवाद सिद्धांत है यह जैन धर्म का सिद्धांत है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा मार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यायवाद कहा गया। स्यायवाद को सप्तभंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यायवाद संबंधित है, तो जो स्यायवाद है यह जैन धर्म से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो जो अनेकांतवाद तथा जो स्यायवाद है ये दोनों जो जैन धर्म से संबंधित, तो 1 और 4 होगा। अनेकांतवाद एवं स्यायवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यायवाद कहा गया। स्यायवाद को सप्तभंगिनी भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यायवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद तथा सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों के सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही है। जिसमें उल्लिखित है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, इसका कोई संचालक या नियंत्रण करता नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो यह जो जैन धर्म मत का क्रोध सिद्धांत है, इसका ऑप्शन बी सही। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। यह जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित धारणा है।
जैन दर्शन के संबंध में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार करिए। तो जो जैन धर्म है उससे संबंधित कथनों पर हमें देखना कौन सा कथन सही है। तो कथन एक, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यायवाद। तो हाँ सही है, जो जैन दर्शन है यह दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, पहला अनेकांतवाद, दूसरा स्यायवाद। तो कथन एक सही है। कथन दो, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है अस्थायी गुण कहलाता है। तो कथन दो भी सही है, तो एक और दो दोनों सही, इसका ऑप्शन सी सही है। तो जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत है, पहला अनेकांतवाद, दूसरा स्यायवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यायवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है, उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यायवाद की संज्ञा देता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं, पहला नित्यता, दूसरा अनित्यता। इसके अनुसार वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण हैं, इनमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी तथा कुछ गुण नित्य अर्थात अस्थायी है। नित्य गुण वे गुण हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, इसके विपरीत अनित्य गुण वे गुण हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः नित्य गुण वस्तु प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहते हैं। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं गुण अर्थात एट्रीब्यूट कहते हैं, तथा अनावश्यक गुण को पर्याय मोड्स कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि पर्याय जो है यह परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो यह जो है जैन धर्म है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो जो यापनी था यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था, इसका ऑप्शन बी सही है। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है जैन मत से है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व पूवों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है, इसका ऑप्शन सी सही है। प्रायः सभी प्रारंभिक धर्म जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा के 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो यह जो सम्मेद शिखर, तो जो सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे। महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य एवं तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है।
तो जो थेरी गाथा है यह आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, जबकि आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र यह जो जैन साहित्य का भाषा है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यही नहीं है थेरी गाथा। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, जो थेरी गाथा है यह बौद्ध साहित्य है, जबकि अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह जो थे स्थूलभद्र थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद था। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र होने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में संप्रदाय विकसित हुए, पहला श्वेतांबर, दूसरा जो है दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो भगवान महावीर थे इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। इसका ऑप्शन ये सही है। तो भगवान महावीर का जन्म जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, उनसे प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियदर्शना जो उनकी पुत्री थे उनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य बना। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो महावीर स्वामी थे उनका प्रथम अनुयायी उनका दामाद जमाली था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो जो पाटलिपुत्र है यहाँ जो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। इसका ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है। तो जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। तो हाँ, जो श्वेतांबर धर्म सूत्र है इसमें 12 अंग शामिल है। कथन ये सही है। कथन 2, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो यह गलत है। जो श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। तो यह जो है कथन 2 गलत है, यह दिगंबरों की परंपरा थी। तो केवल कथन 1 सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, कथन 1। तो श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो पूछ रहा है कि जो वर्धमान महावीर थे उनकी जो माता थी वे लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो नहीं, ये गलत है। जो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला थी, ये जो है लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। यह जो थी क्या थी? बहन थी, सिस्टर थी। तो लिच्छवी चेटक की बहन थी वर्धमान महावीर की माता, जिनका नाम त्रिशला था। तो महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला यह जो बहन थी चेटक की। दूसरा कथन, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तो हाँ, जो गौतम बुद्ध की माता थी वह कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से हैं। तो हाँ, कथन 3 भी सही है।
तो 2 और 3 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी की प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधित है। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है। तो पूछ रहा है कि जो प्राचीन जैन धर्म है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो जो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, तो हाँ, इसका ऑप्शन सी यही सही है। जो प्रथम शतक ईसा पूर्व है इसमें जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन किया या मिला। तो उपयुक्त कथनों में सी सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के जो समर्थक थे वे दिगंबर कलाएं। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उसके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाया। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा